हेलो गाइस। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के सेकेंड पार्ट टॉपिक प्रोनाउन को। जिन्होंने फर्स्ट टॉपिक नाउन को नहीं पढ़ा है वो जाकर के लिंक में नाउन का वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से समझाया जाएगा। लेट्स गोइंग टू बिगिन। एट फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन आखिर होता क्या है देखते हैं। प्रोनाउन इज़ ए दैट वर्ड विच इज़ यूज्ड प्लेस ऑफ नाउन। अगर हिंदी में कहें तो सर्वनाम उस शब्द को कहा जाता है जिसे संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। मतलब प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जिसे हम रिप्लेस कर देते हैं और उसको पुट कर देते हैं नाउन के प्लेस पर, ठीक है। ध्यान दो, एग्जाम्पल दूंगा तब ज़्यादा समझोगे, जिसमें मैं आपको 3 एग्जाम्पल दिखलाता हूँ। द फर्स्ट, राम इज़ ए गुड बॉय, जिसको हम कन्वर्ट करके ही इज़ ए गुड बॉय लिखे हैं, ठीक है। मतलब ही जो है किसके जगह में रिप्लेस होकर आया है, राम की जगह में। मतलब एक राम जो है एक लड़का है, इसलिए हम उसमें ही यूज़ कर सकते हैं। तो राम इज़ ए गुड बॉय की जगह लिखा रहा है क्या, ही इज़ ए गुड बॉय। तो यहाँ ही जो है हमारा प्रोनाउन है। सेकेंड नंबर आता है राजू एंड मोहन इज ईटिंग, राजू और मोहन खा रहे हैं। तो हम उसको लिखे हैं क्या, दे आर ईटिंग। मतलब राजू और मोहन के लिए हमने क्या यूज़ किया, दे। मतलब राजू और मोहन को हटाया और उसके लिए मैंने दे यूज़ किया। इसी तरह देखेंगे राधिका वॉज द अटेंसिल्स, राधिका बर्तन धोती है। तो राधिका बर्तन धोती है, इसको हमने यूज़ किया है सी वॉज द अटेंसिल्स। राधिका चेंज हो गया सी में, ठीक है। मतलब क्या हुआ है कि मैंने राधिका को उसके जेंडर के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया है। ही तो लगा नहीं सकते, सी यूज़ किया है उसके लिए मैंने, ठीक है। तो ये हमारे प्रोनाउन के वर्ड हैं। इसके बाद कुछ और अदर एग्जांपल्स को देखते हैं, लाइक ही, सी, इट, दे, यू, आई, वी, हिज, हर, हिम एट्सेट्रा। ये हमारे प्रोनाउन के बहुत सारे वर्ड हैं जिसको हम नाउन की जगह रिप्लेस करके पुट करते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को प्रोनाउन का डेफिनेशन अच्छे से समझ आए होंगे। अब चलते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की तरफ। मोस्टली देयर आर 8 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, बट मैंने यहाँ 10 को डिस्कस किया है। इसको हम बारी बारी करके सरल भाषा में अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए और अंत तक बने रहें। फर्स्ट, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन आर दोज प्रोनाउन विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन ऑफ पर्सन और थिंग। मतलब पर्सनल प्रोनाउन वे प्रोनाउन होते हैं जिसे नाउन के स्थान पर रखा जाता है जो व्यक्ति या वस्तु के रूप में होते हैं, ठीक है। मतलब जो मैंने पहले प्रोनाउन का जो एग्जाम्पल दिया, डेफिनेशन दिया, सेम एग्जाम्पल और डेफिनेशन पर्सनल प्रोनाउन का भी होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। लाइक द फर्स्ट, राजू गोज टू स्कूल, जिसमें मैंने राजू को रिप्लेस किया है ही में, ही गोज टू स्कूल हो गया। यहाँ ही प्रोनाउन है। बुक इज़ वेरी कॉस्टली, बुक को हम बुक थिंक है इसलिए उसके लिए मैंने इट यूज़ किया, तो इट इज़ वेरी कॉस्टली। यहाँ बुक जो कन्वर्ट हो गया इट में, तो इट इज़ आवर प्रोनाउन, ठीक है। इट हमारा प्रोनाउन है। रजनी इज़ सो ब्यूटीफुल, यहाँ रजनी जो है बहुत ही सुंदर है, तो रजनी के लिए मैंने सी यूज़ किया, तो सी इज़ सो ब्यूटीफुल। तो यहाँ सी जो है हमारा पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोनाउन की तरफ। इसके बाद सेकेंड टाइप्स है इम्फेटिक प्रोनाउन। समझते हैं। इम्फेटिक प्रोनाउन आर दोज प्रोनाउन विच इज़ यूज फॉर द सेक ऑफ नाउन और प्रोनाउन। मतलब इम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के बाद उसे जोरदार बनाने के लिए किया जाता है। मतलब जो भी वर्ड आएंगे हमारे प्रोनाउन के, वो हमारे नाउन या प्रोनाउन के बाद आने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के साथ, जिसमें जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, ही हिमसेल्फ डिड दिस, ठीक है। उसे खुद या करना चाहिए, ठीक है। इसमें जो खुद है, हिमसेल्फ जो है, जिसमें मतलब क्या बोला जाए, ही हमारा प्रोनाउन, और प्रोनाउन को जोर देने के लिए मैंने हिमसेल्फ यूज़ किया क्योंकि ही के साथ हिमसेल्फ यूज़ होता है। तो हिमसेल्फ हमारा जो है इम्फेटिक प्रोनाउन है। दे देमसेल्व्स टू द डिसीजन, यहाँ दे के साथ देमसेल्व्स लगा है, मतलब खुद का, उसे खुद का डिसीजन लेना चाहिए। तो इस टाइप के सेंटेंस में जो हमारा देमसेल्फ है वो हमारा इम्फेटिक प्रोनाउन हुआ। शी हरसेल्फ एडमिटेड इट, इसमें हरसेल्फ हमारा इम्फेटिक प्रोनाउन है। एंड लास्ट, यू कैन योरसेल्फ टॉक टू हिम, ठीक है। इसमें योरसेल्फ, यू के साथ योरसेल्फ दिया जाता है। ये हमारा इम्फेटिक प्रोनाउन है जो एक सेंटेंस को जोर देकर तैयार करता है। प्रोनाउन का थर्ड टाइप है रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। तो चलिए देखते हैं। The pronoun myself, ourself, yourself, himself, herself, itself and themself are known as reflective pronoun.
ये ऐसे प्रोनाउन होते हैं जिसमें एक प्रोनाउन जो है अपने आप को इंडिकेट करने के लिए यूज़ करता है। जैसे कि माई के लिए माई सेल्फ, वी के लिए आवर सेल्फ, यू के लिए योर सेल्फ, ही शी के लिए हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट के लिए इट सेल्फ और दे के लिए देम सेल्फ। ठीक है, ये अपने आप को इंडिकेट करने के लिए इस तरह के प्रोनाउन को हम यूज़ करते हैं जो लास्ट में ऑब्जेक्ट के रूप में दिखाई देता है। चलिए एग्जाम्पल के साथ इसको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो देखते हैं एग्जाम्पल। यू हर्ट हिमसेल्फ, ठीक है, तुमने अपने आप को हर्ट किया। ठीक है, सी एक्सपॉइल्ड हर सेल्फ, उसने अपने आप को एक्सपॉइल्ड किया। वी रिउंड आवर सेल्फ, हम लोगों ने अपने आप को रिउंड किया। दे फाउट अमंग देम सेल्फ, ठीक है, उन्होंने अपने खुद से अपने आप के साथ लड़ाई की। तो इस तरह के जो वर्ड्स जो हमारे प्रोनाउन को जो पुश कर रहे हैं, मतलब प्रोनाउन को जो जोड़ दे रहे हैं, ठीक है, अपने आप के तरफ जो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, इसी तरह के प्रोनाउन को हम रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं, जिसका प्रभाव खुद पर पड़ता है, मतलब उसी प्रोनाउन पर पड़ेगा जिसको हमने सेंटेंस में यूज़ किया है। और ये इस तरह के जो रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन होंगे वो हमारे हमेशा जो है वो वर्ड जो होंगे वो हमेशा ऑब्जेक्ट के जगह पे रहेंगे, मतलब सबसे लास्ट में रहेंगे। इससे पहले मैंने इम्फेटिक बताया, वो जस्ट प्रोनाउन के बाद होता था। ठीक है, जैसे कि ही हिमसेल्फ, हर हिमसेल्फ एट्सेट्रा। अब चलते हैं फोर्थ टाइप्स की तरफ, पोसेसिव प्रोनाउन। आप समझेंगे कि आखिर पोसेसिव प्रोनाउन होता क्या है, इसको भी समझना है और अच्छे से आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, द प्रोनाउन विच इज़ यूज टू डेनोट पोसेशन और ऑनरशिप इज कॉल्ड ए पोसेसिव प्रोनाउन। मतलब जिस प्रोनाउन का प्रयोग अधिकार या स्वामित्व के बोध कराने के लिए किया जाता है उसे पोसेसिव प्रोनाउन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ अधिकार और स्वामित्व का मतलब है कि मतलब कोई चीज़ जो है उसको अपना बताना हो। ठीक है, अगर हम किसी शब्द के थ्रू किसी चीज़ को अपना बता रहे हैं तो वो समझो पोसेसिव प्रोनाउन की कैटेगरी में जाएगा। ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल। तो देखते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, जितने भी वाइट में अंडरलाइन किए गए हैं वो हमारे पोसेसिव प्रोनाउन के वर्ड हैं। ठीक है, इसकी पहचान बस एक ही है कि ये जो वर्ड लिए एक सेंटेंस बना रहेगा, तो इस सेंटेंस में इस तरह के जो वर्ड आएंगे, माइन, योर्स, हिज, देयर्स, हर, आवर्स, अगर ये वर्ड सेंटेंस के सबसे लास्ट में है ये तभी जाकर के पोसेसिव प्रोनाउन कहलाएगा। अगर ये बीच में होता है, मिड में होता है या फिर फर्स्ट में होता है तो ये पोसेसिव प्रोनाउन नहीं कहलाता। ठीक है, वो चाहे तो एडजेक्टिव हो सकता है या फिर एडवर्ब हो सकता है। बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं, लेकिन सिंपल तरीके से पढ़ाने का बस यही मकसद है और समझना है कि एग्ज़ाम में अगर आ जाता है तो ये पोसेसिव प्रोनाउन है या पोसेसिव एडजेक्टिव है या पोसेसिव एडवर्ब है, ये पहचानना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये पोसेसन का जो सिस्टम है ये एडजेक्टिव में भी देखने को मिलता है। तो प्रोनाउन में पोसेसिव प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करने का बस एक ही सरल तरीका है कि ये वर्ड जो अगर सबसे लास्ट में हो, मतलब ऑब्जेक्ट की जगह पे हो, पूरे सेंटेंस के सबसे लास्ट में हो, तो वो हमारा पोसेसिव प्रोनाउन ही होगा। ठीक है, अब चलते हैं फिफ्थ टाइप्स की तरफ। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये क्या होता है अच्छे से समझेंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आर दोज विच इज पॉइंट आउट द पर्सन, और यहाँ ऑफ लिखा गया गलती से, और पढ़ेंगे उसको। ठीक है, पर्सन और थिंग्स फॉर विच दे स्टैंड, मतलब जिस प्रोनाउन का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु को सूचित करने के लिए या फिर इंगित करने के लिए किया जाता है उसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, मतलब किसी की तरफ इशारा करने की बात है। ठीक है, मतलब कुछ ऐसे वर्ड आएंगे जिसमें ऐसा अपने को आभास हो कि हम किसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल। सबसे पहले दिस इज़ ए बैग, यह एक बैग है। दैट इज़ ए बॉय, वह एक लड़का है। दीज आर एप्पल्स, ठीक है, ये एप्पल्स है। दोज आर बनानाज, वे बनानेज हैं, मतलब केले हैं। देयर इज़ ए मार्केट, यहाँ वहाँ एक बाज़ार है। तो इस तरह जो हमारे जो सबसे फर्स्ट जो कैरेक्टर है, दिस, दैट, दीज, दोज, देयर, यही हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। यही वर्ड, मतलब आपको क्लियर करने की बात यह है, वीडियो बनाने का मकसद बस यही है कि आप अच्छे से इसको समझो। यहाँ जो दिस, दैट, दीज, दोज, देयर है, ये हमेशा प्रोनाउन में सबसे फर्स्ट में आके लगेंगे। हमारे सेंटेंस का जो सब पहला लेटर होगा वो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ही होगा, मतलब प्रोनाउन ही होगा। अगर यही वर्ड आपके एडजेक्टिव में देखने को मिले, एडवर्ब में देखने को मिले, तो वो हमारा प्रोनाउन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो जो है
हमारे सेंटेंस के सबसे पहले में लिखा हुआ नहीं रहेगा। जो हमारे सेंटेंस के सबसे पहले में रहे, जिसको मैंने अंडरलाइन करके दिखाया है आप लोगों को, उसी को हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। मान के चलिए आपके पास ऑप्शन में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडवर्ब है, तीनों है, तो आप किसको दोगे? लेकिन यही वर्ड अगर स्टार्टिंग में दिए गए हैं तो वो प्रोनाउन कहलाएगा, अगर मिड में या फिर लास्ट में दिया गया है तो वो एडजेक्टिव या एडवर्ब कहलाएगा। बस यही इतना याद रखना है, ठीक है आप लोगों को। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप्स की तरफ। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ये हमारा 6 टाइप है, इसको समझते हैं। द प्रोनाउन विच इज़ यूज्ड टू आस्क ए क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। मतलब जिस प्रोनाउन का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। डेफिनेशन तो समझ में आ गया, लेकिन एक सेंटेंस में कैसे पहचानेंगे कि कौन सा वर्ड जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है? क्योंकि ये जो WH जो मेंबर होते हैं वो हर जगह दिखाई देते हैं, बीच में भी रहेंगे, स्टार्टिंग में भी रहेंगे और ऑब्जेक्ट की जगह में भी रहेंगे, तो कैसे जानेंगे कि वो हमारा प्रोनाउन कौन है? ठीक है, तो चलिए एग्जांपल के साथ समझते हैं। हाँ, समझेंगे। जो भी अंडरलाइन में जितने भी हमारे जो कैरेक्टर हैं वो हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। और इसकी पहचान क्या, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को हम कैसे पहचानेंगे? ये जो WH जो मेंबर है ये सबसे पहले आकर लगेंगे। सेंटेंस के जो सबसे प्रारंभ में जो हमारे यूज़ होंगे वो हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होंगे। यही हु, विच, हु, व्हाट, व्हाई, ये जितने भी वर्ड है ये बीच में भी हो सकते हैं, लास्ट में भी हो सकते हैं, तो वो हमारे या तो एडजेक्टिव होंगे या फिर एडवर्ब होंगे, उसे आप प्रोनाउन नहीं कहेंगे। प्रोनाउन की बस पहचान यही है कि इस तरह के जो वर्ड अगर स्टार्टिंग में आ जाए, जो WH मेंबर वो स्टार्टिंग में आ जाए, वही हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा, ठीक है। जिसमें हु, विच, हु, व्हाट, वाई, ये सब जो कैरेक्टर जो स्टार्टिंग में लगे हुए हैं यही हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। तो नेक्स्ट टाइप है रिलेटिव प्रोनाउन। द रिलेटिव प्रोनाउन स्टैंड्स इंस्टेड ऑफ ए नाउन ऑल्सो जॉइन सेंटेंस। मतलब जो प्रोनाउन प्रश्नवाचक शब्द की सहायता से दो वाक्यों को जोड़ दे उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। मतलब कि एक सेंटेंस होता है, एक सेंटेंस में मतलब 2 क्लॉज होते हैं, मतलब एक सेंटेंस 2 भाग में बटा हुआ है और उस सेंटेंस में बीच में एक ऐसा वर्ड आएगा, एक ऐसा इंट्रोगेटिव वर्ड आएंगे जो उन 2 सेंटेंस को ज्वाइंट कर देगा। यहाँ पर इसलिए बोला है ऑफ ए नाउन ऑल्सो ज्वाइन सेंटेंस, और वही हमारा जो एक वर्ड होगा जो बीच में जोड़ने का काम करेगा वही हमारा रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। तो चलिए देखते हैं और अच्छे से समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। तो ध्यान देंगे, इसमें मैंने 4 एग्जाम्पल दिए हैं, जिसे फर्स्ट में हु, सेकेंड में हुम, थर्ड में हुज एंड फोर्थ में दैट। ये जो हमारे वर्ड आए हैं ये दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रही है। जैसे कि द लेडी हु इज़ इन पिंक साड़ी इज़ माई मदर, इसमें मदर को उस लेडी से जोड़ा गया है, तब जाकर के एक ये कंप्लीट सेंटेंस बना है। किसकी मदद से? हु की मदद से। तो इस तरह के जो वर्ड आएंगे ये हमारे एक तरफ से रिलेटिव प्रोनाउन है, जो एक के साथ दूसरे का रिलेशन बतला रही है। दूसरा दिस इज़ द बॉय, वह एक लड़का है, ठीक है, यह एक लड़का है। ऑल एडमायर, हुम ऑल एडमायर, ठीक है, जो पूरा एडमायर है। आगे देखते हैं। इसके बाद थर्ड, आई सीन द लॉयर, मैंने एक वकील देखा, हुज नेम वॉज मिस्टर खन्ना, जिसका नाम क्या था? मिस्टर खन्ना था। तो मिस्टर खन्ना को उस लॉयर से कंपेयर किया, मतलब लॉयर और मिस्टर खन्ना एक ही आदमी थे। टेक एनी पेन दैट यू लाइक, कोई भी पसंद पेन उठा लो जो तुम्हें पसंद है। तो इस तरह के जो वर्ड है, जो बीच में जो वर्ड आ रहे हैं वो हमारे रिलेटिव प्रोनाउन है। मतलब वो प्रोनाउन है, किस तरह का प्रोनाउन? रिलेटिव प्रोनाउन। तो चलिए देखते हैं आगे के नेक्स्ट टाइप को। तो नेक्स्ट टाइप है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इसे अच्छे से समझते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन रिफर्स टू पर्सन और थिंग्स इन जनरल वे। मतलब जो हमारा पर्सन और थिंग्स होगा उसे हम जनरल वे में लेंगे, साधारण रूप में लेंगे। मतलब जिस प्रोनाउन से किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं हो उसे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। मतलब इसको एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। दिया हुआ है वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। यहाँ जो वन है ये हमारा एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। नन, एनी, सम, ऑल, इससे मतलब किसी एक आदमी के मतलब किसी नाउन या किसी थिंग्स का पता नहीं चल पा रहा है। इसलिए मैंने एक डेफिनेशन में बोला था कि जिस प्रोनाउन से किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो। ये वन मतलब कोई एक है लेकिन उसका नाम पता नहीं। नन, कोई नहीं। एनीबडी कैन डू दिस, कोई भी ये काम कर सकता है। मतलब एनी मतलब
किसी को ही बोलता है, मतलब किसी के नाम को लेकर के यहाँ बात नहीं की जा रही है। सम आर इनएक्टिव, ठीक है, जितने भी है वो सब के सब इनएक्टिव है। ऑल आर जेंटल, जितने भी है सभी के सभी जेंटल है, लेकिन उसमें किसी भी वस्तु का नाम नहीं बताया गया और न ही किसी भी व्यक्ति का नाम बताया गया है। इसलिए इस तरह के जो प्रोनाउन होंगे जो फर्स्ट में आकर के जुड़ते हैं, उस तरह के प्रोनाउन को हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टाइप है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, समझते हैं। When each, either and neither are used as pronoun, they are called distributive pronoun। मतलब जब each, either तथा neither का प्रयोग प्रोनाउन के फॉर्म में होता है तब उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। मतलब सेंटेंस में ये वर्ड देखने को मिलेंगे, वो भी स्टार्टिंग में। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो देखेंगे यहाँ जो ईच, एवरीवन, आइदर, नाइदर, ये जो वर्ड दिए गए हैं जो हमारे स्टार्टिंग पॉइंट में लगे हुए हैं, जो हमारे एक प्रोनाउन है, इस तरह के प्रोनाउन को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। जो मतलब किसी भी काम को, किसी भी गुड्स एंड पर्सन को डिस्ट्रीब्यूट करता है। ईच ऑफ द बॉयज़ आर प्लेयर, जैसे कि बोला गया है कि प्रत्येक जो लड़के हैं वो प्लेयर्स हैं, तो यहाँ ईच जो लगाया गया, यही जो ईच लगा होगा, लेकिन जो सबसे पहले लगेगा एडजेक्टिव में, एडवर्ब में ये रूल अप्लाई नहीं होता है। ईच रहेगा ज़रूर, लेकिन वो पहले में नहीं रहेगा, मतलब सेंटेंस की स्टार्टिंग में वो ईच नहीं लगा रहता है। लेकिन यहाँ पर ईच, एवरीवन, आइदर, नाइदर एकदम फर्स्ट में लगा हुआ है सेंटेंस के, इसलिए ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा, मीन्स एक प्रोनाउन है, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वर्क पसंद आया होगा, और इंग्लिश ग्रामर के अच्छे अच्छे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाले हर नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।